नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उल्हान एकेडमी पर। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल एकदम से नया है और मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, हम आज आपके लिए 50 क्वेश्चन कोलबर्ग के लाए हैं, जिसमें उनके कोलबर्ग के सिद्धांत हैं, नैतिक विकास के 6 चरण। ठीक है, ये देखिए, जब आप नोट्स मंगवाएंगे तो ये आपको उसमें इंक्लूड मिलेगा। देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि बच्चों का नैतिक चिंतन आयु और अनुभव के साथ विकसित होता है। उन्होंने क्या बताया कि नैतिक चिंतन आयु और अनुभव के साथ विकसित होता है। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास 3 स्तरों और 6 चरणों में होता है। कितने स्तरों में होता है? 3 स्तरों और 6 चरणों में होता है। ये क्वेश्चन आता है कि कोलबर्ग का विकास कितने स्तरों में होता है? 3 स्तरों में होता है। और चरण कितने हैं? 6 चरण हैं। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि यहाँ पर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ताकि आपको ये चीज़ ध्यान रहे। आगे चलते हैं। पहला है पूर्व संक्रियात्मक स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर। वो संक्रियात्मक गलती से निकल गया था मुझसे, सॉरी। पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक है। इसकी आयु लेवल कितना है? 4 से 10 वर्ष। पूर्व परंपरागत स्तर की आयु लेवल कितनी बताई है? 4 से 10 वर्ष। चरण 1, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास। चरण 1, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास। बच्चा सही गलत का निर्णय दंड के आधार पर करता है। बच्चा सही गलत का निर्णय दंड के आधार पर करता है। दंड मिलेगा तो गलत है। अगर उसने कुछ काम करा है बच्चे ने, और अगर उसको किसी ने पनिशमेंट दे दी, तो इसका मतलब उसने जो काम करा है वो गलत है। तो बच्चा समझ जाता है कि ये काम नहीं करना था, ये गलत है, आगे भविष्य में नहीं करना है। अब देखिए, बच्चा चोरी नहीं करता क्योंकि उसे सजा का डर है। अब दूसरा चरण है इसका व्यक्तिगत लाभ अभिविन्यास। व्यक्तिगत लाभ अभिविन्यास। बच्चा अपने लाभ को देखकर निर्णय लेता है। बच्चा अपने लाभ को निर्णय लेता है अपने लाभ को देखकर। मुझे क्या फ़ायदा होगा। उदाहरण, मैं दोस्त की मदद करूंगा क्योंकि वह बाद में मेरी मदद करेगा। हर एक बच्चा यही सोचता है। हम और आप भी उसी एज से होकर आए हैं। हम भी सोचते थे कि अगर मैं अपनी फ्रेंड की मदद करूंगी या करूंगा तो वो भी नेक्स्ट टाइम मेरी हेल्प जरूर करेगा। तो चलिए, अब इसका दूसरा स्तर है परंपरागत स्तर। इसकी आयु होती है 10 से 15। इसकी आयु होती है 10 से 15 वर्ष। चरण इसमें भी 2 चरण हैं, तीसरा और चौथा चरण है। इसमें तीसरा चरण अच्छा बच्चा अभिविन्यास। अच्छा बच्चा अभिविन्यास। दूसरों की प्रशंसा और स्वीकृति पाने की इच्छा। 10 से 15 वर्ष का जो बच्चा होता है, उसके मन में क्या होता है कि दूसरों की प्रशंसा और स्वीकृति पाने की इच्छा होती है। लोग मुझे अच्छा समझे। वो अच्छे अच्छे काम करता है। बच्चा अच्छे अंक इसलिए लाता है क्योंकि शिक्षक खुश हों। चौथा चरण कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। चौथा चरण है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। नियमों और कानूनों का पालन महत्वपूर्ण होता है। नियमों और कानूनों का पालन महत्वपूर्ण होता है। नियम समाज की व्यवस्था बनाए रखते हैं। नियम समाज की व्यवस्था बनाए रखते हैं। उदाहरण, ट्रैफिक नियमों का पालन। ट्रैफिक नियमों का पालन। उत्तर परंपरागत स्तर। तीसरा स्तर क्या है? उत्तर परंपरागत स्तर। किशोर अवस्था के बाद। किशोर अवस्था के बाद इसका पांचवा चरण देखिए, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। व्यक्ति समझता है कि कानून समाज के हित के लिए बने हैं। आवश्यकता पड़ने पर कानून बदले भी जा सकते हैं। छठा चरण, लास्ट चरण है ये, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। न्याय समानता और मानवता सर्वोपरि होती है। न्याय समानता और मानवता सर्वोपरि होती है। व्यक्ति अपने नैतिक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है। उदाहरण, मानव जीवन बचाने के लिए अन्यायपूर्ण नियम का विरोध करना। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए इसके, कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 चरण बताए। ये चीज़ मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 चरण बताए। यह सिद्धांत मुख्यतः नैतिक तर्क पर आधारित है। यह सिद्धांत मुख्यतः नैतिक तर्क पर आधारित है। कोलबर्ग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से प्रभावित थे। कोलबर्ग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से प्रभावित थे। हर व्यक्ति सभी चरणों तक नहीं पहुंचता। ये बात भी सच है कि हर एक व्यक्ति सभी चरणों तक नहीं पहुंचता, क्योंकि सभी चरणों को पार करने के लिए जिंदा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई कम एज में ही
कोई कोई कम एज में ही चल बसता है, जिस कारण वह सारे चरणों को पार नहीं कर पाता। कोलबर्ग, पहला क्वेश्चन देखिए, कोलबर्ग किस क्षेत्र से संबंधित है? भाषा विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, व्यक्तिगत विकास। इसका उत्तर है बी, नैतिक विकास। कोलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। कोलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए? 2, 3, 4, 5 स्तर पूछा है इसने, चरण नहीं, स्तर 3। अगर यहाँ पर स्तर आ जाए और 3 और 6 दोनों आ जाए तो आपको क्या लगाना चाहिए? 3 लगाना चाहिए। स्तर पूछा, अगर चरण पूछेगा तो 6। उन्होंने 3 स्तर बताए, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। कोलबर्ग ने कुल कितने चरण बताए? 4, 5, 6, 7। इसका सी आंसर आएगा 6। नैतिक विकास के 6 चरण बताए गए। कोलबर्ग किस मनोवैज्ञानिक से प्रभावित थे? स्किनर, वाइगोत्स्की, पियाजे, फ्रायड। पियाजे से। कोलबर्ग ने पियाजे के विचारों को आगे बढ़ाया। दंड और आज्ञा पालन किस चरण में आता है? चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4। चरण 1 में आता है। यह पूर्व परंपरागत स्तर का पहला चरण है। सजा मिलेगी इसलिए गलत है किस चरण का उदाहरण है? चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4। उत्तर ए। उत्तर क्या है? ए। यह दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास है। व्यक्तिगत लाभ अभिविन्यास किस चरण में आता है? व्यक्तिगत लाभ अभिविन्यास 1, 2, 3 या चौथे चरण में। बी ऑप्शन है इसका 2। यह पूर्व परंपरागत स्तर का दूसरा चरण है। ठीक है, अब आइए आपका 8वां क्वेश्चन। मुझे क्या फायदा होगा किस चरण से संबंधित है? चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4। बी ऑप्शन सही है इसका, चरण 2। यह स्वायत्त आधारित नैतिकता को दर्शाता है। अच्छा बच्चा अभिविन्यास किस चरण में आता है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका आंसर बी होगा 3। यह परंपरागत स्तर का पहला चरण है। लोग मुझे अच्छा समझें किस चरण का उदाहरण है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। उत्तर बी। व्यक्ति सामाजिक स्वीकृति चाहता है। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास किस चरण में आता है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। उत्तर सी। व्याख्या, यह परंपरागत स्तर का दूसरा चरण है। नियमों के पालन पर बल किस चरण में दिया जाता है? जो नियम होते हैं, नियमों के पालन पर बल किस चरण में दिया जाता है? 1, 2, 3, 4। इसका उत्तर होगा डी 4। चरण 4 में कानून और सामाजिक व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास किस चरण में आता है? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास किस चरण में आता है? 3, 4, 5, 6। उत्तर सी। यह उत्तर सी यानी कि 5। यह उत्तर परंपरागत स्तर का पहला चरण है। जो आपका तीसरा चरण है, तीसरे चरण में 5वां चरण है, तीसरे स्तर में 5वां चरण है और पूर्व परंपरागत उत्तर परंपरागत का पहला चरण है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत किस चरण में आता है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत 3, 4, 5, 6। उदाहरण डी 6। यह नैतिक विकास का सर्वोच्च चरण माना जाता है। कोलबर्ग का सिद्धांत किस पर आधारित है? व्यवहार, नैतिक तर्क, भाषा, संस्कृति। उत्तर होगा बी, नैतिक तर्क। सिद्धांत नैतिक तर्क पर आधारित है। पूर्व परंपरागत स्तर में कितने चरण होते हैं? 1, 2, 3, 4। उत्तर आएगा बी 2। चरण 1 और चरण 2 पूर्व परंपरागत स्तर में आते हैं। परंपरागत स्तर में कौन से चरण आते हैं? चरण 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6। इसका सी होगा 3 और 4। जब पूर्व परंपरागत में पहला और दूसरा है, परंपरागत में तीसरा और चौथा है, उत्तर परंपरागत में 5वां और 6ठा है। उत्तर परंपरागत स्तर में कौन से चरण हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 5। इसका आंसर होगा सी, 5 और 6। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास किससे जुड़ा है? संज्ञानात्मक विकास, वजन, ऊंचाई या खेल। इसका उत्तर होगा ए, संज्ञानात्मक विकास। नैतिक विकास का संबंध संज्ञानात्मक विकास से है। कोलबर्ग का सिद्धांत मुख्यतः है किस आयाम का अध्ययन करता है? नैतिक निर्णय, शारीरिक विकास, भाषा, स्वास्थ्य। उत्तर ए, नैतिक निर्णय। यह नैतिक निर्णय और तर्क पर केंद्रित है। कोलबर्ग का सिद्धांत मुख्यतः किस आयाम का अध्ययन करता है? क्या करता है? यह नैतिक निर्णय और तर्क पर केंद्रित है। अब 21 से 50 तक संक्षिप्त क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कोलबर्ग। चरण 6 किस स्तर में है? उत्तर परंपरागत में। चरण 4 क्या कहलाता है? कानून एवं व्यवस्था। चरण 3 क्या कहलाता है? अच्छा बच्चा अभिविन्यास। चरण 2 क्या कहलाता है? व्यक्तिगत लाभ अभिविन्यास। चरण 1 क्या कहलाता है? दंड एवं आज्ञा पालन।
कुल स्तर कितने हैं 3, कुल चरण कितने हैं 6, सामाजिक स्वीकृति किस चरण में है 3 में, कानून पालन किस चरण में है 4 में, स्वाहित किस चरण में है 2 में, दंड का भय किस चरण में 1 में, सर्वोच्च चरण 6 है, सामाजिक अनुबंध 5, नैतिक तर्क पर बल कोहलबर्ग, प्याजे से प्रभावित हाँ। जो कोहलबर्ग का नैतिक तर्क है, जो सिद्धांत है, ये किससे है, प्याजे से प्रभावित है। चरण 5 किस स्तर में है, उत्तर परंपरागत में। चरण 3 किस स्तर में है, परंपरागत में। चरण 1 किस स्तर में है, पूर्व परंपरागत में। चरण 2 किस स्तर में है, पूर्व परंपरागत में। चरण 4 किस स्तर में है, परंपरागत में। सार्वभौमिक न्याय किस चरण में है, 6 में। नियम पालन का महत्व चरण 4, दूसरों की स्वीकृति चरण 3, व्यक्तिगत लाभ चरण 2, दंड से बचना चरण 1, मानवता और न्याय चरण 6, कानून बदले जा सकते हैं चरण 5 में, नैतिक विकास का आधार संज्ञानात्मक विकास। सीटेट यूपीटेट में सर्वाधिक पूछा जाने वाला चरण कौन सा है, जानते हैं, चरण 4 कानून एवं व्यवस्था। ये जो है आपका सर्वाधिक पूछा जाने वाला है। इसकी ट्री देखिए, एक लाइन में याद करने वाले, दंड लाभ, दंड होता है, लाभ होता है फर्स्ट में, अच्छा कानून सेकंड में, और अनुबंध सिद्धांत थर्ड में। ये क्या है, ये 3 स्तर है, ठीक है। 3 स्तरों में दो चरण हैं, दंड लाभ अच्छा बच्चा कानून सामाजिक अनुबंध सार्वभौमिक सिद्धांत। ये क्या है, ये 6 चरण हैं। ये ऊपर 2 में डिवाइड किए हुए हैं, सॉरी 2 में डिवाइड किए हुए हैं। ये क्या है, ये आपके स्तर हैं, और जो नीचे 6 ये चरण हैं। यह क्रम आपका सीटेट यूपीटेट सुपरटेट डीएसएसबी और केवीएस परीक्षाओं में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, ये हमारा चैनल है उल्हान एकेडमी, और जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ सकता है, और हमारे टेलीग्राम का नाम है @उल्हान एकेडमी। और प्लीज़, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत अधिक ज़रूरत है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें ताकि मैं अगली वीडियो जल्दी से जल्दी बना सकूं।